Hello students, welcome to the lecture number 10 of class 12th physics unit electrostatics chapter electric field. There was an light issue all the day, recording this lecture late night. लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहने वाला है. कल आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी. तो आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और आप इनको और इस नाम से जानते हो दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कोई नई टर्म नहीं थी. इस चीज़ को हम ऑलरेडी हमने डायग्राम बनाए थे लास्ट लेक्चर्स में, उनमें भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं. हाँ, ये टर्म थोड़ी बाद में इंट्रोड्यूस हुई. तो क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आइए यहाँ पे समझते हैं. अभी तक जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. हमने पढ़ा था दैट E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और हमने बोला था दैट E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर. जैसे जैसे टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो उतना ही कम होता जाएगा. और इस चीज़ को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया था वो भी हमें पता है. साथ में हमने एक चीज़ और देखी थी कि अगर हमारे पास प्लस Q चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो कर रहे थे, वो कुछ इस तरह से थी बाहर की तरफ. और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज एज अ सोर्स चार्ज हो तो ये एरो हमने कुछ इनवर्ड शो किए थे. यानी हमने बोला था अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी इनवर्ड. ये हमें फॉर्मूला से ये चीज़ें पता लगी थी, जो फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने लिखा है. अब माइकल फैराडे ने बोला कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, हम इस चीज़ को पिक्चोरियल व्यू में भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट किसने दिया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट वाज गिवन बाय माइकल फैराडे. तो उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हम फॉर्मूला से ड्रॉ कर रहे हैं उन्हें हम पिक्टोरियल व्यू में भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो हमें देख के पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगी. तो उनका जो पिक्टोरियल व्यू था वो कैसा था, उन्होंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि अगर हमारे पास प्लस Q सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रहेगी आउटवर्ड, कुछ इस तरह से, एरो का साइज यहाँ पे बहुत मायने रखता है कि आप एरो का साइज बड़ा छोटा किस तरह से बनाते हैं. तो अगर आप ध्यान देंगे जितने भी एरो हेड मैंने चार्ज के आसपास शो किए हैं उनकी लेंथ बड़ी है, और जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ एरो की जो लेंथ है वो छोटी होती जा रही है. तो आप जब डायग्राम बनाएंगे तो आप भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. और सेम अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हुआ तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से. आप प्रॉपर स्केल से डायग्राम बनाइएगा. कुछ इस तरह से. तो ये पिक्टोरियल व्यू था जो माइकल फैराडे ने हमें दिया. यहाँ से हमें दोनों चीज़ें पता लग रही हैं दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, जो हमने हेडिंग लिखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो हमने लाइंस शो की हैं दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. कोई अलग से चीज़ नहीं है, जो हम ऑलरेडी जानते थे कि इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को
लाइन में या एरो से शो करते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अगर यहाँ से हमें दो चीज़ें क्या पता लग रही हैं, दैट इज़ मैग्नीट्यूड हमें कैसे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड हमें पता चलेगा लेंथ ऑफ एरो से, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन हमें कहाँ से पता चलती है, डायरेक्शन हमें पता चल रही है फ्रॉम एरो हेड, एरो का हेड जिस तरफ को है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ है। तो सेम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हमें इस डायग्राम से दो चीज़ें पता चली, दैट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमें पता चला एरो की लेंथ से, जितनी लंबी लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा। जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं एरो छोटे हैं, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कम होता जा रहा है। सेम एप्लीकेबल फॉर दिस। इसके बाद क्या हुआ, इन एरो को जो हमने अलग अलग करके दिखाया था, इन एरो को हमने कंबाइन कर दिया। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको दिखाऊं तो हमने कुछ इस तरह से डायग्राम बना दिया, कुछ इस तरह से। सेम फॉर नेगेटिव चार्ज, इफ दिस इज -q, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए दोनों चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दो चीज़ें होंगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड हमें कहाँ से पता चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। तो जब हमने इन डॉटेड लाइंस को आपस में मिला दिया तो डायरेक्शन हमें पता चलेगी फिर से एरो हेड से। एरो का हेड जिस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, हमें इस डायग्राम से मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा। यहाँ पे तो हमें पता चल रहा था मैग्नीट्यूड की एरो की लेंथ कितनी है, उस हिसाब से हम बता रहे थे कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पे तो एक ही एरो है, ये कंप्लीट एक एरो है, ये कंप्लीट एक एरो है। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे कि मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे छोटा होगा। तो यहाँ पे बात की गई कि मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमें देखनी है डेंसिटी ऑफ एरोज। अगर आप ध्यान देंगे इस चार्ज के आसपास ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये और ये इन डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में बहुत कम है। यानी अगर मैं बोलूं कि इस चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने शो की हैं वो ज़्यादा डेंस हैं, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं एरो के बीच का स्पेस बढ़ता जा रहा है, यानी डेंसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। तो हमें मैग्नीट्यूड पता चलेगा डेंसिटी से। इस चार्ज के अराउंड ज़्यादा डेंस है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डेंसिटी या हम बोले चार्ज इन एरोज़ के बीच की जो स्पेस है वो बढ़ती जा रही है, डेंसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एन इमेजिनरी लाइंस। इन लाइंस को ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे रियल में देख पाते हैं, ये हमारी दिमाग की उपज है, हमने अपनी समझ के लिए इन लाइंस को ड्रॉ किया है। तो हम बोलते हैं दीज आर एन इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन स्पेस इन सच अ वे दैट, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो दीज आर एन इमेजिनरी लाइंस। ये मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस along which a unit positive charge
would move if it is free to do so। ये आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंड इमेजिनरी लाइंस, हमारी दिमाग की उपज है। कहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, किसी भी स्पेस में। यहाँ पे बोर्ड है तो मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो आप कॉपी पे लिखेंगे, वो आपका स्पेस है। आर एन इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, यानी एक पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज मूव करेगा अगर उसे ऐसा करने के लिए अलाउ किया जाए। अब आप यहाँ से समझिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, ये कौन सा चार्ज है। दिस पार्ट इज विजिबल, यस। इफ दिस इज प्लस क्यू चार्ज, इफ आई प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हेयर। हमने बात की थी टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक बहुत छोटा सा चार्ज जिसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, ये कोई ना कोई फोर्स जरूर फील करेगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये चार्ज इससे कुछ परे भागना चाहेगा, तो जिस डायरेक्शन में ये परे भागेगा दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हम क्या करते थे, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते थे, दोनों की सेंटर को ज्वाइन करते थे, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी। जो डायरेक्शन फोर्स की होती थी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती थी। यानी ये जो लाइन है, दिस लाइन इज विल शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने दिया जाए तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, या वो जो लाइन होगी जिस लाइन के अलोंग ये मूव करेगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सेम फॉर नेगेटिव चार्ज, इफ़ दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, और अगर यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन कुछ ये रहेगी, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी दैट इज़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो उस चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कुछ इमेजिनरी लाइंस का सहारा लेते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोज इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट हमने नोट डाउन किए हैं, या आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमने यही लिखा है that when we charge an object, an electric field is set up around that charged object or particle. If we want to represent electric field, we use some imaginary lines. Those imaginary lines are called electric field lines or electric lines of force. Second point हमने लिखा है by using electric field lines, we represent magnitude and direction of electric field, जो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ से दोनों चीज़ें पता चलती हैं, दैट इज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो सेकंड पॉइंट यही था। थर्ड पॉइंट, अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं वो सारी की सारी हमने स्ट्रेट लाइन में शो की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली स्ट्रेट ही हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। अब एक डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं कि अगर हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री रखें मूव करने के लिए तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, या वही रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है, दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ अ कर्व इन सच अ वे। हमने बोला है कर्व भी हो सकती हैं, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कुछ इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है आगे की तरफ। हमने लिखा है इन सच अ वे दैट टेंजेंट ऑन इट ड्रॉन एट ईच पॉइंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट हमें बताएगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे
दैट टेंजेंट ड्रॉन ऑन ईच पॉइंट ऑफ दिस कर्व रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, तो इस पॉइंट पर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप नंबर ऑफ टेंजेंट इस कर्व पर ड्रॉ कर सकते हो। हर पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही है इसकी जो एक और डेफिनेशन हम लिखते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से लिखते जाइए और साथ साथ में समझते जाइए कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी है दैट लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने कहाँ से प्रॉपर्टी बनाई होगी, आपको ध्यान होगा हमने जब पॉजिटिव चार्ज की बात की थी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। एरो हेड कहाँ की तरफ था, एरो हेड बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ था। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा है दैट लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और जो हमने दूसरी लाइन लिखी एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये हमने कहाँ से बनाई प्रॉपर्टी, हमने नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरह से शो किया था। इसका मतलब कहाँ पर आके ख़त्म हो रही है, दैट इज़ एट नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज से हो रही हैं और एंड कहाँ पे जाके होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके, और अगर इसकी बात करें तो ये लाइंस ऑफ फोर्स आई कहाँ से होंगी, इन्फिनिटी से आई, और कहाँ पर आकर एंड हो रही हैं, दैट इज़ एट नेगेटिव चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी दैट लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट और स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इसी को मैं इस डायग्राम से भी शो कर सकता था। इफ़ देयर इज़ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से, एंड होंगी नेगेटिव चार्ज पर, स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से, एंड होंगी नेगेटिव चार्ज पर। कुछ इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने मैग्नेटिक लाइंस के बारे में जब पढ़ा होगा तो वो एक दूसरे को वहाँ पे भी इंटरसेक्शन नहीं होता। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है दैट व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली और डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, आपको इसकी स्टेटमेंट खुद लिखनी है। केस लेके चलते हैं कि मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा। तो मान लेते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1 एंड लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 2. These two lines are intersecting each other. If these two lines intersect, what will happen? At the point of intersection, at this point, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1 के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर curve number 2, for electric field line number 2, if I draw a tangent at this point, this will be the direction of electric field, this will be the direction of electric field. Now just see that at the point of intersection there are two directions of electric field which can never happen. ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, हमेशा एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी. दिस इज द रीज़न वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो आपसे रीजन पूछा जाए, रीजन क्या होगा? रीजन आपको सिंपल लिखना है. इफ़ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड as shown in figure. Which can never be true या which cannot happen. ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी. दैट्स वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. प्रॉपर्टी नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर. मान लेते हैं दिस इज द डायग्राम फॉर प्रॉपर्टी नंबर 3. मान लेते हैं हमारे पास कंडक्टर कुछ इस शेप का है. तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा इसका जो सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी. तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लेते हैं डायरेक्शन कुछ ये लेता हूँ मैं, बाहर की तरफ दिखाते हैं. मान लीजिए ये पॉजिटिव है, कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी. इस पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यानी इस सरफेस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होंगी. ये लाइन ऑफ फोर्स उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी. यानी इस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं, यहाँ पे ऐसा ट्रू नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती. इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई और इसी पॉइंट पर वापस आ गई. दिस कैन नेवर हैपन. ऐसा कभी नहीं होगा. अब आप बोलेंगे कि सर इस डायग्राम में तो हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मैं एरो यहाँ पे दिखा दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो लूप बना रही हैं, लेकिन क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ पे आके टर्मिनेट भी हो. यहाँ पे क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो गई, वापिस हट के वो पॉजिटिव पे नहीं आई. तो हम बोल सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. फिर यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट साथ में लिखा है दैट फॉर पॉजिटिव चार्ज इट ओरिजिनेट फ्रॉम इट एंड टर्मिनेट एट या एंड एट इन्फिनिटी, एंड फॉर negative charge it start from infinity and end at negative charge. Please pause the video to note it down. Moving forward, property number 5, it says that magnitude of electric field is directly proportional to the density of field lines. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ. Let these are the one set of electric field lines and let this is another set of electric field lines. Now I am asking you which one of these set is more dense. तो आप देखेंगे set number 1 and set number 2, that set number 2 is set number 2 में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की हैं those are more dense than those shown here in set number 1. तो ये जो ज़्यादा डेंस होंगी these represent कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस केस में ज़्यादा होगा in comparison to this case. तो अगर मैं इसे बोलूँ E1 और इसे बोलूँ E2 तो हम क्लियरली देख सकते हैं that magnitude of E2 will be greater than E1. Reason being the property, the magnitude of electric field is directly proportional to the density of field lines. जितनी ज़्यादा डेंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी कम डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम. मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 इज पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब पैरेलल
इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस, हमने क्या किया है, पैरेलल और इन लाइंस के बीच में स्पेस इक्वल है, ऐसा अगर आपको कहीं पर डायग्राम मिले, इसका मतलब दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है? अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, इफ़ दिस पॉइंट हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ई ए एंड लेट दिस पॉइंट हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू एज ई बी, देन ई ए विल बी इक्वल टू ई बी। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम रहेगी। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा सेट दिखाई देता है, पैरेलल इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस, दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो दिस रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप अपने कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दैट अगर आप देखें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पे मोर डेंस होती जा रही हैं। जहाँ पे ज़्यादा डेंस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। तो यही ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको ऐसा सिनेरियो कहीं पर देखने को मिलता है तो दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग फॉरवर्ड टू प्रॉपर्टी नंबर 7, लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। ये प्रॉपर्टी हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अभी आप इतना ध्यान रखिए दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, अगर ये हमारा कोई कंडक्टर है, इफ़ दिस इज़ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इसके बीच से पास नहीं करेंगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड एंड कंडक्टर 0 होती है। दिस इज़ कंडक्टर। So property number 7 is lines of force do not pass through a conductor. It indicates electric field inside a conductor is 0. आगे हम अच्छे से इसको explain करेंगे। Property number 8, lines of force contract longitudinally, that is lengthwise. This property leads to explain the attraction between unlike charges. यानी अगर कहीं पे कुछ इस तरह से अनलाइक चार्जेस हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो लेंथ वाइज या लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। किस तरह से? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाती हैं। तो ये क्या हो रही हैं? लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। दिस शोज दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर 9, लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लिटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। और ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। किस तरह से? मान लीजिए दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं ये इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर मैं इन दोनों को और आगे बढ़ा दूं तो ये कुछ इस तरह से आगे जाएंगी। अब हमने पढ़ा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो ये आगे ऐसे नहीं बढ़ेंगी, ऐसे बढ़ने की बजाय ये कुछ इस तरह से मुड़ जाती हैं। दैट दीज टू एक्सर्ट लिटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाला, अपने रास्ते से हट, तू अपने रास्ते से हट, दोनों रास्ते से अलग हो गई। इसका मतलब यही है कि दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जैसे ही पास आई होंगी एकदम से दूर भाग गई। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी ये थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो दोनों ने अपना अपना रास्ता बदल लिया। सेम आप यहाँ पे भी ऐसे ही दिखा सकते हो, दोनों अपना रास्ता बदल लेंगी, कुछ इस तरह से फिर डायग्राम बन जाता है। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है दैट लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, वो ये चीज़ है। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। आज का लेक्चर हम इतना ही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और घर में पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।